हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के सबसे पहले जो स्टेप्स हैं उनके बारे में। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले हमें नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि नेटवर्किंग एक दिन में क्या हम सीख पाएंगे? गाइज, एक दिन और एक वीडियो में तो आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आप बेहतरीन तरीके से शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से आपको बेटर वे में इसकी अच्छी नॉलेज मिलेगी, और मतलब जो आप पे करके भी नहीं सीख पाते हैं उससे भी ज़्यादा रिसोर्सेज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड प्रैक्टिकली विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग, जो प्रॉपर और जेन्युइन रिसोर्सेज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से नेटवर्किंग की जो जानकारी है वो ले सकते हैं। तो गाइज़, पहले मैं आपको ये रिसोर्सेज बता देता हूँ, उसके बाद हम खुद से प्रैक्टिकल से इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे वन बाय वन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर शाम 7 बजे हमारा वीडियो आता है, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। कई बार कुछ चीज़ें जो हैं वो हम चैनल पे नहीं दे सकते, मतलब यूट्यूब पर नहीं दे पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे या फिर हमारी एप्लीकेशन पे या टेलीग्राम पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ आज हम जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, ट्राई हैक मी। तो गाइज़, आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट कर लेनी है, और आईडी क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे पाथ्स लिखेंगे या लर्न पे क्लिक करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है प्री सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी से पहले आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस रख के इन चीज़ों पर काम करेंगे तो बड़ी ईजिली आप यहाँ किसी भी चीज़ को सीख पाएंगे। तो गाइज़, जैसे कि आप यहाँ पहले चैप्टर में देखेंगे, इसमें बताया गया है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, यानी साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन दिया गया है, और इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें 2 तरह से काम होता है। ऑफेंसिव का मतलब हुआ कि एक तरह से लीगल इन्वायरमेंट में रह के जो आपके नेटवर्क हैं या रिसोर्सेज हैं उनको टेस्टिंग करना, या उन पे जैसे आप देखते हैं उनके अंदर कोई कमी तो नहीं है उसका पता लगाना। तो ये क्या चीज़ है, ये आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा है डिफेंसिव, कि उससे बचेंगे कैसे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, लाइक ऑफेंसिव और डिफेंसिव के बाद हम यहाँ पे अगर बात करें कि कैरियर पाथ्स क्या हैं, तो ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आप किसी भी चैप्टर पे जो जाना चाहते हैं, आप मान के चलिए किसी भी चैप्टर पे वर्क अगर करना चाहते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। लेकिन ये सीखने के बाद, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको क्या है, लेकिन सवाल आता है सीखे कैसे। तो गाइज, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से जो नेटवर्किंग फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे कि वेब कैसे वर्क करता है, लिनक्स फंडामेंटल और विंडोज़ फंडामेंटल, यहाँ पे क्लियर अप हैं वो। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कैसे आप इसमें स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें पेड हैं, लेकिन आप फ्री वाले जो टॉपिक्स हैं और भी मैं तरीके बताऊंगा जहां से आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि नेटवर्किंग क्या चीज़ होती है, डिफाइन किया गया है एग्जाम्पल देकर, और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स भी यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज़ द की टर्म फॉर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर, तो उनके लिए क्या है की टर्म, क्या होती है। ऐसे ही इंटरनेट क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वन बाय वन यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप बड़े आसान तरीके से जो आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि जैसे सवाल था ना कि बिल्कुल बिगनर्स हैं तो भाई कैसे हो पाएगा काम, है ना, मतलब पता ही नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि एक एक जो टॉपिक है बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पास में जाके किस तरह से कोई भी चीज़ काम करती है वो सब कुछ आप यहाँ पे सीख जाएंगे। दूसरा आता है कि मान लो अब सवाल आता है कि ठीक है, यहाँ से हम कोशिश करें नेट की अवेलेबिलिटी ना हो, तो उस कंडीशन में क्या है। तो गाइज, मैं आपको एक और दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आप कर सकते हैं बुक्स भी डाउनलोड, और बुक डाउनलोड करने के लिए बहुत आसान सा तरीका ये है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है फाइल टाइप पीडीएफ एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी। तो नेटवर्किंग से रिलेटेड आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप ये सिस्को है, काफ़ी बेहतरीन इसकी जो फाइल है, ये आपको सीधा सीधा आप यहाँ से कर सकते हैं। इनका जो सिलेबस है भाई, नेटवर्क को कैसे सिक्योर किया जाए, ये चीज़ें हैं, ये फ्री रिसोर्सेज हैं, इनका आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो उस पे पीडीएफ पे सीधा सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, और ज़रूरत के टाइम पे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस देखिए, मेहनत तो आपको इसमें करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन बहुत ही जेन्युइन पाथ्स के साथ मैं आपको इस फील्ड में शुरुआत कराना जा रहा हूँ, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसमें सीखेंगे। अगर प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा जो है इन पैसा खर्च करने की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी इस फील्ड के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं।
यहाँ तक तो ये चीज़ें आपको क्लियर अप हो ही गई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्किंग सिक्योरिटी अगर आप सीख लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो गाइस देखिए, ये ऑफिशियल साइट है सिस्को की। यहाँ आप देखेंगे कि किस किस तरह के जो जॉब रोल्स हैं वो आपको मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एसोसिएट सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये जो होती हैं 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सीनियर लेवल के लिए आपको थोड़ा सा इसमें अपग्रेड करना पड़ेगा। इसी के साथ आप यहाँ पे देखिए, इसके लिए क्वालिफिकेशंस में CCNA, साइबर ऑप्स एसोसिएट, इस तरह के सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। हाँ, ये सर्टिफिकेशन आपको तब नीड होगी जब आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं। मान के चलिए आपको नेटवर्किंग वाले फील्ड में जाना है, तब आपको इन सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होगी। हाँ, लेकिन अगर सीखने वाली बात की जाए तो आपको इन सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे 0 to 3 ईयर के लिए आप यहाँ पे देखेंगे सिक्योरिटी ऑपरेशन एनालिस्ट, जैसे कि SOA हो गया, SOC हो गया, सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्डर हो गया। इसमें साइबर ऑप एसोसिएट्स जो सर्टिफिकेशन है उसकी जरूरत होती है, और इसका काम जो है मॉनिटर, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, ये वाला काम होता है। यानी नेटवर्क के अंदर जो भी डेटा फ्लो हो रहा है उसे मॉनिटर करना, आइडेंटिफाई करना कि कहीं कोई मैलिशियस चीज़ तो नहीं है, और किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे। यानी कि डेटा ब्लॉक हो जाए, एनालाइज हो, अलग जगह पे सेव हो जाए, या फिर एंटर ही ना कर पाए नेटवर्क में, उस तरह की जो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ऐसे ही गाइस यहाँ पे तीसरा देखेंगे, ये सब अलग अलग तरह के जॉब रोल्स हैं। तो जो अब तक आपके माइंड में एक मेंटलिटी सेट या माइंड सेट की अगर मैं बात करूँ जो बना हुआ था कि भाई एथिकल हैकिंग कर लिया तो डायरेक्टली जॉब, गाइस एथिकल हैकिंग डायरेक्टली जॉब मिलेगी, लेकिन जब तक आप उसके कोर पॉइंट्स को नहीं समझेंगे तब तक आसानी है। लेकिन अब आप देखिए, इसका पहला ही जो स्टेप है नेटवर्किंग में, कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आपको देखने को मिलती है। जैसे कि सीनियर सिक्योरिटी इंजीनियर है, सीनियर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर है। बट इन सभी के साथ एक कंपलसरी स्टेप मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ग्रेजुएशन। अगर आप एक ग्रेजुएशन नेसेसरी होती है अगर आप एक स्टैंडर्ड और एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो वो चलो वो सारे टॉपिक्स पे हम बात कर ही चुके हैं पहले वीडियो के अंदर। बट आप समझ गए होंगे कि ये नेटवर्क सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, और ये फंडामेंटल पार्ट भी है। ठीक है, बहुत डीपली करना या कम से कम थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये फंडामेंटल जानकारी आपको मिल जाएगी। डीपली सीखना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसमें जो ई-बुक्स वगैरह हैं उन्हें डाउनलोड करके सीख सकते हैं। और यहाँ पे जॉब रोल्स और ये मतलब सिस्को के भी कुछ फ्री सर्टिफिकेशंस या फ्री जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आपको लग रहा है अभी भी डिफिकल्ट है, तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा गाइज। यहाँ पे देखिए, अगर आपको अभी भी डिफिकल्ट लगता है तो ये एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट मुझे लगी। हालांकि इंग्लिश में है, लेकिन वे ऑफ एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा है, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इस नेटवर्किंग के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। तो ये अलग अलग रिसोर्सेज जहाँ से आप नेटवर्किंग के बारे में सीख सकते हैं, क्या है कैसे है, स्टेप बाय स्टेप शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं। एक सिंपल बुक ले सकते हैं, हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड बाकी इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी बेटर है, जो कि होनी चाहिए। एक जॉब प्रोफाइल अगर आप एक स्टैंडर्ड कंपनी में जा रहे हैं या आईटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास जस्ट मतलब इंग्लिश की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। इससे भागना नहीं है गाइज, यू हैव टू फेस दैट, है ना। जब तक आप फेस नहीं करेंगे ये चीज़ आपको प्रॉब्लम करती ही रहेगी। तो फिलहाल हम आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही जानेंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक ही वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, कहाँ कहाँ से कैसे कर सकते हैं, ये रिसोर्सेज आपको पता चल गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये फंडामेंटल था, जहाँ से आप समझ गए होंगे कैसे स्टार्टअप करना है। अब हमारा जो पहला चैप्टर होगा जो है फुटप्रिंटिंग को लेकर, उससे भी हम पूरा डीपली और डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, एंड विद स्टेप बाय स्टेप, विद एवरी पॉइंट एक्सप्लेन। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन हम उसमें करेंगे। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।